वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। राधा रमण लाल की। तालियों की सेवा देते हुए जहां विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। जहां विराजत राधा रानी। जहाँ विराजत राधा रानी। ओ नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।
सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की बोले वृंदावन धाम की जय हो जय जय। श्री राधे। अभी आपको गोवर्धन लेके जाएंगे आज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, अपनी बस में बिठा के ले जाएंगे। यही बैठे बैठे गोवर्धन, यानी जो परिक्रमा का फल गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा के मिलता है, और जो व्यक्ति यहाँ पर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएगा उसको वही फल प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे प्रभु जी वृंदावन में गए, हरियाली है, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, यानी अपने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर आज वृंदावन में आ गए। एक दिन क्या हुआ, तम वत्स रूपिणम बेच्य वत्सयूत गतम हरि। वत्सासुर नाम के जो दैत्य है वो बछड़ों के बीच में आ गया, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, उसको पहचान लिया, और मेरे प्रभु जी ने दोनों पे श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बत्सासुर नामक जो दैत्य था उसको मेरे प्रभु जी ने मार दिया। ये बत्सासुर कौन है? ये मूर दैत्य नाम का बेस बनाकर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर नंदिनी गाय को मांगने लगा, इसलिए इसको वत्स होने का श्राप दे दिया। एक दिन मेरे प्रभु जी गैयों के साथ और अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जा रहे थे। हुआ क्या, एक बकासुर नाम का दैत्य मिला। बकासुर किसे कहते हैं? पाखंड को, जो पाखंड का प्रतीक होता है। देखिए पहले एक बकासुर था, लेकिन आज तो पता ही नहीं है हमारे बीच में कितने बकासुर हैं। बकासुर कहते हैं पाखंड, जो लोग पाखंड करते हैं, पूजा करें ना करें, लेकिन माथे पे तिलक जोरदार लगाओ हुआ, माला जपे चाहे नहीं जपे, 10-20 माला गले में पड़ी होवेंगी। किसी के सामने ऐसे बनेंगे कि कुछ खाते पीते नहीं हो, घर पे जाके सुट्टा मुट्टा जाने क्या क्या लगाते हैं। वो क्या होता है? पाखंड होता है। पहले एक बकासुर था, लेकिन आज तो पता ही नहीं हम बैठे हमारे बीच में कितने बकासुर होंगे। ठाकुर जी की लीलाओं से हमें ज्ञान भी मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? बकासुर की तरह हमें पाखंड धारण करना नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। तब सभी ग्वाल वालों ने कहा, तो स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाय यस्यन्ते एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पायित्वा पपुर्जलम। एक दिन सबने अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय में पानी पिलाया, फिर स्वयं जल पीकर बैठे ही थे कि इतने में तो देखियो कन्हैया जे सब का है, सबे भगो नाम महान स्वरूप रूपद्रक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो अग्रसदल।
उस दैत्य ने अचानक मेरे कृष्ण को जैसे ही आता हुआ देखा, कंस के द्वारा भेजा हुआ बकासुर ने आज मेरे कृष्ण को अपनी चोंच में रख लिया। और जैसे ही कृष्ण को चोंच में रखा, मेरे प्रभु ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म कर दिया कि बकासुर सोचने लगा कि मैंने किसी जलते हुए कोयले को तो नहीं खा लिया है। और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने आज इस बकासुर का चोंच चीर कर अंत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये पूर्व जन्म में कौन था? यह है हिरयग्रीव दैत्य का पुत्र उत्कल था। एक बार घूमता हुआ जाजल मुनि के आश्रम में पहुंचा और वहां पर यह मछलियों को खाने लगा। लेकिन जब ऋषिवर ने मना किया, नहीं माना, तो ऋषि ने इसे बकासुर होने का श्राप दे दिया। इसी प्रकार मेरे प्रभु जी गाय चराने के लिए बछड़ों गायों के साथ, ग्वालों के साथ, बछड़ों के साथ गए। तो क्या हुआ, कंस के द्वारा भेजा हुआ एक और राक्षस आया जिसका नाम था अगासुर। अगासुर किसे कहते हैं? जो पाप का स्वरूप होता है। अब देखो, अगासुर किसे कहते हैं? जो दूसरे का धन छीन ले उसे अगासुर कहते हैं। जो भैया के साथ या किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी कर लेता है उसको हम अगासुर कहते हैं। दूसरे के धन पर जिसकी निगाह रहती है उसको हम अगासुर कहते हैं। अब आप देख लो कि हम कौन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन मेरे प्रभु ने जैसे ही अगासुर को देखा, सभी जो ग्वाल वाल थे उन्होंने देखा, ओहो, इस अगासुर ने क्या किया? अगासुर का मतलब अजगर। अजगर, अगासुर मतलब अयम तो वे सोदर नाश कृत्यो दुर्योगिन में सबलम हनिष्ये। ये प्रण कर अजगर बना योजन एक प्रमाण, एक होठ नभ से लगा दूजा धरा तुलान। यानी अजगर ने अपना मुख ऐसे फाड़ दिया कि एक होठ तो ऊपर आकाश में स्थापित कर दिया और नीचे का हिस्सा जमीन में स्थापित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा बन गई हो और जीव गुदगुदी थी उसकी। तो जितने ग्वाल वाल थे गुफा समझ के घुस गए। तो जहां मेरे प्रभु के भक्त चले जाते हैं तो मेरे प्रभु जी भी अपने भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं। मेरे प्रभु ने बहुत आवाज लगाई लेकिन उन ग्वाल वालों ने नहीं सुनी। तो मेरे प्रभु जी गए और जाकर क्या किया, उसके श्वसन रंध्र में जाकर बैठ गए मेरे प्रभु जी। अजगर सांस लेने में परेशानी होने लगी अजगर को। तो क्या हुआ, जैसे ही सांस लेने में समस्या होने लगी तो तुरंत आज अजगर का भी मेरे प्रभु ने नमो नारायण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासियों से भूल हो गई लेकिन भूल के साथ उनका विश्वास जुड़ा था। पता है क्या कि हमारे साथ तो कन्हैया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ही होगा देखा जाएगा। तो वाल्मीकि रामायण में प्रभु भी प्रतिज्ञा करते हैं, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मीत चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाव्यते दव्रतम मम। जो भी भक्त मेरे विश्वास पर खरा उतर जाता है मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। और भागवत के 11 स्कंद में भी प्रभु उद्धव से कहते हैं कि बाध्यमानो अपि भगवतो विषय रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्तया विषय ना विभूयते। बाध्य मानो अपि, हे उद्धव, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं है, फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। यदि मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाता है तब भी मैं अपने भक्तों को संभाल करके ले आता हूं, लेकिन भक्त का मैं पतन नहीं होने देता। ऐसी मेरी संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है अपने भक्तों के लिए। प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निर्मल। मामे वये प्रपदन्ते माया ये तरन्ते ते
जो मेरा प्रपन्न हो जाता है मैं उसे बचा लेता हूँ। ब्रजवासी आज उसमें अंदर गए, सभी ब्रजवासी मर चुके थे, लेकिन मेरे प्रभु जी ने अपनी बांसुरी बजाकर आज सभी ब्रजवासियों को जीवित कर दिया। बोले सामरे सरकार की। प्रभु ने अगासुर को मारा। ये जो बात है, अगासुर के शरीर से जो तेज पुंज प्रभु के चरणों में गया और विलीन हो गया। प्रभु की अमृतमयी बांसुरी से सभी जो ग्वालवाल थे वो जीवित हो गए। ये अगासुर पूर्व जन्म में कौन था? ये शंखासुर का अति सुंदर पुत्र था। अष्टावक्र को देखकर हंसने लगा था। इसलिए हमें भागवत एक और ज्ञान देती है, हमें किसी भी कुरूप व्यक्ति का, काले व्यक्ति का, लंगड़े टूटे लूले व्यक्ति का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। कोई पता नहीं है हमारी आंख कब फूट जाए, कब हमारे हाथ टूट जाए, कब पेट टूट जाए, क्योंकि ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। तो किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परितज आज अगासुर मरा और ब्रजवासियों ने यह बात 1 वर्ष के बाद ब्रज में जाके बताई थी। राजा परीक्षित बोले, कैसे? जरा स्पष्ट करके मुझे बताइए। जैसे ही सभी जो ग्वालवाल थे, सब ग्वालवाल कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया चलो भूख लगी है। तो सभी ग्वालवालों से मेरे कन्हैया ने कहा, लाओ अपने अपने कलेऊ तो ताकते से पेड़ पे टंगे हते। सब अपने अपने कलेऊ लेकर ठाकुर जी के पास आए। देखिए भोजन करने का दर्शन करिए। बेप्रद वेणुम जटर पटयोह श्रृंग वेत्रे चकछे पामे पाणौ मृषड कबलम तत्फलान्यम गुलीसो तेष्टन मध्ये स्वपरिसृदो हासयन नर्मभि स्वयं स्वर्गे लोके मिसते भोजे यज्ञ भुक बाल केली। मेरे कन्हैया जी की कमर में क्या बंधी है? कमली, और उसी में क्या लगी है? श्रृंगी, और एक तरफ बांसुरी को लगाया। और आज जिस प्रकार से करपात्री महाराज भोजन करते हैं, उसी प्रकार से मेरे गोविंद बीच में बैठ गए और सभी ग्वाल वालों ने चारों ओर से मेरे ठाकुर जी को घेर लिया। और सभी ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं, पीठ किसी को दिखाई नहीं दे रही है। कोई अपना अचार लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है। सभी उंगलियों के बीच में मिर्च का अचार, आम का अचार, जाने अन्य प्रकार के अचारों को उंगली में लगा लिया है। और एक हाथ में मेरे ठाकुर जी भोजन लिए हुए सभी ब्रजवासियों से ले लेकर खा रहे हैं। कोई कन्हैया से अचार छीन लेता है, कोई अपने टिफिन से कन्हैया जी को भोजन देता है। कन्हैया देख, मैं तेरे लिए ये लेके आया हूँ। आहा, धन्य ये ब्रजवासी जो आज परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ भोजन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक सबसे जो गरीब था, कौन था? मधुमंगल, पूर्णमासी पुरोहितायन का लड़का। वो कुछ भी लेके नहीं आया था। उसके मन में आया कि मैं भी अपने गोविंद को कुछ खिलाऊं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। देत श्याम सबको सब खाए, ब्रह्मा तभी पड़ो दुविधा में। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, ये कैसा ब्रह्म है, किसी से भी कुछ भी लेके खा लेता है। आज ये मधुमंगल दौड़ता दौड़ता अपने घर पर गया, पूर्णमासी पुरोहितान के पास पहुंचा और मैया से कहा, मैया मुझे आज कन्हैया को कुछ खिलाना है। मैया ने कहा, बेटा और तो कुछ नहीं है, मेरे पास 3 दिन की रखी हुई कड़ी बेसन की रखी है। मन में भाव बना और आज क्या किया, मेरे मधुमंगल ने उस कड़ी की मटकी को उठाया और दौड़ लगा दी कन्हैया की से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में जैसे ही रुक कर एक बार विचार किया कि मेरा कन्हैया तो मिश्री खाता है, माखन खाता है, अच्छे अच्छे पकवान खाता है, और ये 3 दिन की रखी हुई अगर मैं कड़ी कन्हैया को खिलाऊंगा तो मेरा कृष्ण क्या कहेगा कि अरे मधुमंगल, इतने दिन के बाद तू कुछ लेके भी आया तो क्या लाया? खट्टी कड़ी।
मन में विचार आया, यदि मैं इसे छुपा दूंगा तो मेरा कन्हैया इतना है कि इसको ढूंढ लेगा। इसलिए आज उस कड़ी की भरी हुई मटकी को आज मधुमंगल ने पीना शुरू कर दिया। मधुमंगल की अश्रुधारा बहने लगी, रोता जा रहा है और इस कड़ी को पीता जा रहा है। मेरे कृष्ण ने जैसे ही देखा, आज मेरे कन्हैया ने दौड़ लगाई और जैसे ही मधुमंगल के हाथ जाकर पकड़े, तब तक मधुमंगल पूरी कड़ी पी चुका था। लेकिन जब जल्दी जल्दी पीते हैं तो मुंह के इधर उधर से कड़ी निकलना शुरू हो गया, टपक रही थी मुंह पर। आज मेरे गोविंद ने अपनी जीभ लगाकर उस मधुमंगल के मुख से उस कड़ी को चाटना शुरू कर दिया। मेरे भक्तजनों, ऐसा भगवत प्रेम आज तक कभी किसी का नहीं देखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ग्वाल वाला जी कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए। बाहर मेरे गोविंद, तेरी कृपा के सागर का कोई पता नहीं है, कब तू किस पर क्या अनुग्रह कर दे। ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। बोले ये कैसा परम ब्रह्म है जो दूसरे के झूठे मुंह को चाटता फिर रहा है। चार मुख वाला ब्रह्मा भी भ्रमित हो गया। और क्या हुआ कि मेरे ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमारे बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। तो कन्हैया जी बोले आप भोजन करो, मैं अभी दौड़कर देख के आता हूं। जैसे ही कृष्ण भगवान दौड़ते हुए गए, सारे ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए। आज जैसे ही मेरे प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए और देखा, ओहो, सृष्टि को बनाने वाले की बुद्धि खराब हो गई। मेरे प्रभु जी ने नेत्र बंद करके जैसे ही बांसुरी बजाई तो जितने ग्वालवाल थे उतने ही ग्वालवाल प्रकट हो गए और जितने बछड़े थे उतने बछड़े प्रकट हो गए। और वत्स ग्वाल सबको हरि लीना, जाना श्याम चरित अजकीना। तुरत बच्च बालक हरे कीने, ज्यों की त्यों कछु जात न चीने। और सभी ग्वाल वाल बछड़े अपने घर पर पहुंचे। देखिए इस कथा के पीछे एक और उद्देश्य था कि सभी गोपियां गाय ये चाहती थी कि कृष्ण भी हमारे घर रहे। तो उस भक्तों की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया। आज सबके घर मेरे प्रभु जी सबके बच्चों के बछड़ों के रूप धारण करके सबके घर विराजमान है। इस क्रम को चलते चलते 1 वर्ष हो गई। एक दिन बलराम जब बलराम जी ने देखा कि आजकल ना तो गाय अपने बछड़ों को ब्रज की मैया है, वो अपने किसी भी बालक को डांट नहीं रही है। पूरे दिन गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाती रहती हैं। आज बलराम जी ने अपने नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा कि सभी में मेरे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बलराम कन्हैया जी के पास गए, कन्हैया जी से हाथ जोड़कर एकांत में बोले, प्रभु ये क्या लीला है। नैतई सुरेशा ऋषियो न चेते त्वमेव भावी सविदाश्रय अपे। प्रभु बोले, दाऊ भैया ये तो 1 साल से मैं ही सब बनों घूम रहे हूं। बोले क्यों लाला।
बताया कि ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। आहा, जैसे ही मेरे बलराम जी ने सुना, आज ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने सोचा कि चलो ब्रज में जाकर देख के आऊं, ब्रज में देखकर आऊं कि वह कृष्ण क्या कर रहा है। जैसे ही और ब्रह्मा जी कह के आए थे अपने पार्षदों से कि आजकल डोंगी बहुत घूम रहे हैं, कोई डोंगी आए तो उसको अंदर मत आने देना। और जैसे ही आज ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो जितने बछड़े जितने ग्वाल वाल थे सबके सब ब्रज में दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों से स्तुति करी, लेकिन मेरे कन्हैया जी बोले नहीं। और मेरे प्रभु जी अपने ग्वाल वाल बछड़ों को सभी को ब्रह्मलोक से लेकर आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार क्या हुआ, मेरे कन्हैया से मिलने के लिए गोपी बड़े ही मनातुर हो रही थी, बोले कन्हैया से मिलना है। तो उसने क्या बहाना बनाया कि यशोदा मैया से बोली, मैया मुझे गोबर चाहिए। यशोदा मैया ने कही बाबरी जी को पूछवे की बात है, गौशाला में चली जा और ले आ। लेकिन उद्देश्य क्या था, कृष्ण से मिलना। तो कृष्ण से मिलने के लिए आज मेरी गोपी बार बार आई तो गोबर भर लिया। अब कृष्ण को कोई चाय और नहीं आई, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि कहते भी हैं, ओ काना मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सामरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सामरे। तेरी ही आराधना को मैं नभे बाबरे। तेरी ही आराधना को मैं नभे बाबरे। तेरी ही आराधना को मैं न भरे बाबरे। चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में, चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। ओ काना मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ काना मुझको भी रंग ले अपने रंग में। श्री राधे। अच्छा ये बताइए, कन्हैया जी के रंग में कौन कौन रंगना चाहता है? अच्छा रंगना चाहते हो तो जो रंगना चाहते हैं वो ठाकुर जी से ताली थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे। कैसे? ओ काना मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख दिया सामरे, अंग अंग नाम तेरा लिख दिया शाम रे। अंग अंग नाम तेरा लिख दिया सामरे। अंग अंग नाम तेरा लिख दिया शाम रे। तेरी ही आराधना को नैन भय बाबरे। तेरी आराधना को
मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग। श्री राधे। एक एक शब्द सुनने लायक और समझने लायक भी है। तन मन धन सारा करूं तो प्यारी पड़। तन मन धन सारा करूं तो प्यार पड़े। तन मन धन सारा करूं तो प्यारी पड़। तन मन धन सारा करूं तो प्यार पड़े। हरी हरी गाते गाते करूं मैं सवारी पड़ी। हरी हरी गाते गाते करूं मैं समरे पड़े। हरी हरी गाते गाते करूं मैं सवारी पड़ी। हरी हरी गाते गाते करूं मैं समरे पड़े। आरती उतार लूं छवि को निहार लूं। आरती उतार लूं छवि को निहार लूं। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने। श्री राधे। जीवन की नैया के तुम ही हो खिवैया। 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 पार लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। पार लगा दो कृष्ण कन्हैया। तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है। तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है। तू कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले। राधे। हे हरि। गोविंद।
का लगाऊं मैं आंखों में अंजन, प्रीत का लगाऊं मैं आंखों में अंजन, प्रीति का लगाऊं मैं आंखों में अंजन, प्रीत का लगाऊं मैं आंखों में अंजन, रच लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, रख लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, त्याग की पायलिया हो श्रद्धा की चुनरिया हो, त्याग की पायलिया हो श्रद्धा की चुनरिया हो, ओ कान्हा मुझको भी ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी ले अपने रंग में, आगे आगे नाम तेरा लिख दिया सामने, आगे आगे नाम तेरा रच लिया सामने, तेरी ही आराधना को मैं न भय बाबरे, तेरी ही आराधना को मैं न भय बाबरे, उतार के उतार लो तुझको निहार लो, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ठाकुर जी के रंग में मात्र और मात्र वही रंग सकता है जिसके ऊपर मेरे प्रभु की विशेष कृपा होगी। एक दिन मेरे प्रभु जी गौचारण करते करते वृंदावन से थोड़ा दूर निकल गए और तालवन पहुंच गए। फलाने तत्र भूरणे पतन्ते पतितानि च संतकेत वृद्धाने धेनुकेन गुरात्मना। उस वन में बड़े ही पके पके फल लगे हुए थे और कुछ गिरे भी हुए थे, लेकिन